Students, I am before you with another video of class 8 maths exercise 6.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं और लेट अस स्टार्ट. व्हाट कुड बी द पॉसिबल वर्स्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट. इस वीडियो में हमने स्क्वायर रूट के बारे में बताया है. तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि ये नंबर है तो इसके स्क्वायर रूट पे कौन सा वर्स्ट डिजिट होगा. तो हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 1 और 9 यानी कि जिस नंबर्स की स्क्वायर जिस नंबर के वर्स्ट डिजिट पे 1 और 9 होता है तो उसके स्क्वायर पे 1 होता है. जिन पे 2 और 8 होता है वहाँ पर 4 होता है. यहाँ पर 3 और 7 होता है वहाँ पर 9 होता है. यहाँ पर 4 और 6 होता है वहाँ 6 होता है. 5 और 0 अनचेंज होते हैं यानी कि अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा. अब देखिए 1 4 9 6 5 0 स्क्वायर पे सिर्फ ये डिजिट हो सकते हैं लेकिन स्क्वायर रूट नंबर पे ये सारे डिजिट हो सकते हैं. राइट. तो अगर 1 है तो इस पे क्या हो सकता है पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट 1 या 9. 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है. देखिए ये स्क्वायर नंबर पे है और ये स्क्वायर रूट वाली नंबर पे है. 1 ये होगा या 9 होगा. करेक्ट. दूसरे में देखिए पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट. यहाँ पर 6 है. देखिए 6 ये रहा 6 4 या 6 या तो 4 होगा या 6 होगा. राइट. 1 का तो हमने पहले बता दिया आपका. 5 का 5 होता है. 5 पे 5 ही रहता है, 0 पे 0 ही रहता है. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया. राइट. देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ. इसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट की नंबर है, वंस की नंबर है. स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस पे अगर 1 है तो उसके स्क्वायर रूट पे 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है. 4 है तो 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. 9 है तो 3 और 7 हो सकते हैं. 6 है तो 4 और 6 हो सकता है. 5 है अगर तो उसके स्क्वायर रूट पे भी 5 होगा. 0 है तो उसके स्क्वायर रूट पे भी 0 होगा. राइट. तो यहाँ पर 5 है तो जाहिर सी बात है उसका जो स्क्वायर रूट का वंस डिजिट होगा वो 5 होगा. यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट 5. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. बिना किसी कैलकुलेशन के आपको ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है. इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन सी नहीं है. तो हमने आपको बताया था और फिर मैं बता दे रहा हूं कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव 2 3 7 और 8 on its यूनिट प्लेस. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 3 2 7 और 8 नहीं हो सकते. तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है. तो यानी ये तीनों तो हो ही नहीं सकते. ये हो सकता है.
सो 441 can be a perfect square number. राइट, समझ में आ गया? ओके। अब देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम किस में करते हैं, यू नो? देखिए, और क्या रिपीट करते हैं? इसका 100 का करते हैं हम, इसको ए नाम दे लेते हैं। 100 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ? 99 माइनस 3 96 माइनस 5 91 माइनस 7 84 माइनस 9 73 माइनस 11 62 माइनस 13 49 माइनस 15 34 माइनस 17 यहाँ पर होगा 75 64 51 36 इक्वल टू 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक इसको हम सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया? नंबर ऑफ repeated subtraction equal to 10। सो उसका स्क्वायर रूट हो गया 10। जितनी बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही उसका स्क्वायर रूट होगा। राइट, 169 को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, पर ये याद रहे कि इसका सब्ट्रैक्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमारे इसमें हो गया था, क्योंकि अल्टीमेटली इसका लास्ट में 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो समझ लीजिए आपका सब्ट्रैक्शन कहीं पर गलत है। तो 168 माइनस 3 165 माइनस 5 160। देखिए, 69 से 168 हो गया, 68 से 3 माइनस किया 65 हो गया, 165 से 5 माइनस किया 160 हो गया। इसमें से 7 करेंगे तो 153 माइनस 9 तो 145 माइनस 11 देखिए 134 माइनस 13 121 माइनस 15 तो 121 से 15 जाएगा 6 0 1 माइनस 17 9 89। और देखिए 89 से सब्ट्रैक्ट किया 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ का 0 70 माइनस 21 यह देगा 9
49 माइनस 23 6 सॉरी समथिंग इज रॉन्ग। तो गाइस देखिए यहाँ पर मिस्टेकन हो गया था, इसका सब्ट्रैक्ट 144 आना था। 144 से 11 130, 3 से 13 120 में से 15 105, 17 88, 88 माइनस 19, 69 से 21, 48 से 23, 25 25 0। तो नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो number of subtractions is 13, so इसका स्क्वायर रूट 30, राइट। देखिए जहाँ पर भी मिस्टेक होगा तो जीरो नहीं आएगा आपका लास्ट में, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है स्क्वायर रूट। कैसे करते हैं? देखिए एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको। पहला, ये है 400। तो हम कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर। बताया ना आपको प्राइम फैक्टर। जैसे आप कभी कभी एलसीएम भी बोलते हैं, पर एक्चुअल में एलसीएम नहीं होता, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। 2 से इसे काटेंगे तो 2 2 या 4 200, फिर 2 से काटेंगे तो अगर यहाँ पर 0 2 4 6 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ आ गया 100, फिर 2 से किया तो आ गया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 2 से किया 5 5, ये आ गया, राइट। तो अब हम कैसे लिखते हैं इसके? इसे लिखते हैं इस तरह से, अंडर रूट 400 इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर इसके हम पेयर बना लेते हैं और हर पेयर से एक फैक्टर ले लेते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करते थे। 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो ये आ गया अंडर रूट 400 इक्वल टू 20, यानी कि 400 का स्क्वायर रूट 20 आ गया। है समझ में? नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है, फैक्टराइज करना आना बहुत ज़रूरी है। और फैक्टराइज कैसे करते हैं ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि 2 से काटते हैं। जितने भी प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, इनसे काट सकते हैं हम। इनसे जब काटते हैं तो प्राइम फैक्टर होता है। 2 से कौन सी नंबर कट जाती है? जो इवन नंबर होती है वो 2 से कट जाती है, जिसके यूनिट प्लेस पर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 0 होता है। 3 से कौन सी नंबर कटती है? अगर डिजिट का सम, यानी ये है नंबर, इनके डिजिट का सम अगर 3 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगी। 5 से कौन सी नंबर कट जाती है? जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है वो 5 से कट जाती है। इसी तरह से इनके डिविजिबिलिटी रूल्स भी हैं और उसके बाद फिर हम करके देख लेते हैं, राइट। रफ पे करके देख सकते हैं। इसका सेकंड देखिए, ये वाला क्वेश्चन 1764 1764, ये 4 है, यहाँ पर 2 से कट जाएगा। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4,
भी 2 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, 2 4 4 1 आ गया, ये आ गया। देखिए 4 4 क्या होता है 8 और 1 9, यानी कि इनका सम है 9 और 9 कट जाता है 3 से, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगी। 3 1 जा 3, फिर आ गया ये 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा और 3 9 जा। अब ये 7 से कटेगा, ये आ गया। आप देखिए √1 7 6 4 इक्वल टू अंडर रूट में ही लिखेंगे हम 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, फिर इनके हम पेयर बना लेंगे और हर पेयर को हम बाहर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी इसका स्क्वायर रूट 42 होता है, राइट। तो इस तरह से इसको निकालना, बहुत इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। पर आपको फैक्टर जरूर आना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं आता है तो आपके पास टाइम है, अभी फैक्टर आप सीख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन करके हम और दिखाते हैं आपको। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। 7 7 4 4 फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए 7 7 4 4 किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर 4 है, तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 बचा था, यहाँ पर 7 से 17 को गया, 2 6 8 जा 16, फिर यहाँ पर 1 बचा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, भी 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2, 3 जा 12 जा 2 6 जा 12, यहाँ पर 6 आया, फिर भी 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचा यहाँ पर 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 जा 4, 2 से कट जाएगा, ये आ गया। अब ये कटेगा 11 से। देखिए 11 से कटने का भी एक रूल होता है, ऑड प्लेसेस का सम इवन प्लेसेस के इक्वल है, तो वो कट जाते हैं 11 से। ये आ गया। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, √7 7 4 4 इक्वल टू अंडर रूट में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ये पेयर बन गए इसके 2 2 2 11, क्या आ गया 88, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। इजी है। आगे और करें क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन सा करते हैं? ये वाला करते हैं। 5929 5929 देखिए 5929 5 और 9 14 14 2, यहाँ पर 9 है यूनिट प्लेस पर, तो ऑब्वियसली ये 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब 3 से चेक करते हैं, 9 और 2 11, 11 और 9 20 25 होता है, यानी 25 सी की टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 5 होता तो 5 से कट जाता। तो अब हम चेक करते हैं 7 से, तो 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं इस तरह से। ये भी नहीं कट रहा, यानी 7 से भी नहीं कट रहा। तो अब 11 से देखते हैं हम, तो 11 से कौन से नंबर कटती हैं? हमने बताया था सम ऑफ ऑड प्लेसेज माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेज।
अगर वो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए। देखिए सम ऑफ इवन प्लेसेस 7 है, ऑड प्लेसेस सॉरी, और सम ऑफ इवन प्लेसेस 9 9 18 है, और 7 से 18 का कितना आया 11, 11 से डिवाइड हो जाता है, तो 11 का मल्टीपल आ गया, तो यानी ये 11 से कट जाएगी। 11 5 या 55, 4 बचा 4, यानी कि आ गया ये 42, कितनी बार जाएगा 3 बार, और फिर यहाँ पर आ गया 9 99 9 बार। देखिए फिर 11 से कट जाएगा, 9 और 5 14 होता है, 14 से 3 गया 11 होता है, जो कि 11 की टेबल में आता है, तो फिर ये 11 से कट जाएगा, 4 बार जाएगा ये, 11 4 या 49, 9 बचा, 11 4 या 44, 53 से 44 माइनस किया 9 बचा, 9 99 हो गया 9 बार। अब 49 से जाएगा 7 से, 7 7 या 49 होता है, तो ये आ गया 5 9 2 9 इक्वल टू अंडर रूट में 11 मल्टीप्लाई 11 7 11 मल्टीप्लाई 7 77 आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से देखा आपने, हमने इसको बहुत इजीली आसानी से करके दिखाया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। यानी कि निम्नलिखित नंबर्स में किस नंबर से, वो नंबर बतानी है, छोटी छोटी नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, जिससे इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और इस तरह से जो नंबर मिलेगी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये भी बताना है। राइट, हम आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं और समझा देते हैं अच्छी तरह से। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं 2 5 2। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, इसे फैक्टराइज करना। फैक्टर करेंगे हम इसके, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये भी 2 से कट जाएगा, यहाँ 6 है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अभी किससे कटेगा 7, 9 जा 3 3 जा, या पहले 3 से भी काट सकते थे। तो हमने देखा फैक्टर, इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। राइट, अब हमने क्या देखा, वी ऑब्जर्व दैट 7 हैज नो पेयर। परफेक्ट स्क्वायर के जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, 7 पेयर में नहीं है। सो 252 must be multiplied by 7 to make it perfect square। या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका पेयर बनाना पड़ेगा, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ 10, सो नंबर क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 होगी। राइट, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये नंबर होगी। राइट, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा,
2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7 multiply 7, 2 multiply 3 multiply 7, 42। तो देखिए हमने क्या निकाला, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, और नंबर क्या मिली हमको, ये, और फिर इसका स्क्वायर रूट ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है हर क्वेश्चन में, राइट। देखिए आपने समझ लिया होगा, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, फिर उनके फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उनके पेयर बनाने हैं। अब जिस भी डिजिट का पेयर नहीं होगा उसी से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, राइट। और फिर उसके बाद का तो आसान सा प्रोसेस है, अंडरस्टैंड नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट 180, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से कट जाएगा, 0 है यहाँ पर, 2 9 जा 90 आ गया, 2 45 आ जाएगा। फिर ये अब ये 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 आ गया, 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 3 से कट जाता है, तो 45 भी 3 से कट जाएगा, 15 बार भी 3 से कट जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए इसको हम लिखें, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5, इसका पेयर है, इसका भी पेयर है, पर 5 का पेयर नहीं है। तो फिर एक थोड़ी छोटी सी स्टेटमेंट, we observe that 7 is not in pair, 7 पेयर में नहीं है, so 180 must be multiplied by 5 to make it perfect स्क्वायर। देखिए स्टेटमेंट में भी एक पैटर्न नजर आता है आपको, देखिए चाहे ऐसा के चाहे इसको देखिए, नंबर ऑफ 10, हो जाएगा 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5, 2 to 4, 5 5 25, और 25 4 100, 900। चाहे तो इसको 180 multiply 5 ऐसे कर सकते हैं, तरह से 900 आ गई वो नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट देखिए गाइस, हर एक से एक पेयर ले लेंगे, तो ये हो गया 2 3 जा 6 5 जा 30 इसका स्क्वायर रूट आ गया, राइट। तो देखना बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस छोटी सी स्टेटमेंट है, उसे आप लर्न कर लीजिए, और लर्न करके फिर आगे आराम से उसको ट्राई करिए और करिए, राइट। तो आई थिंक गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगली वीडियो समय पर आपने फ़ोन में पाने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।